डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और हम लोग सीख रहे हैं एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस का स्पेशल मैथ्स, जो परीक्षा के पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेकर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। बस इस प्रकार है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसके बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब दो लगातार दिया, कमी या वृद्धि या कमी कोई भी दे, तो हम लोग ए बी के केस पर बनाएंगे। ए बी के केस क्या बोलता है, ए बी इन केस ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 प्लस आपका बोलता है वृद्धि का और माइनस आपका बोलता है कमी का। 25% कम कर देने पर, यानी कमी बोला तो माइनस हो जाएगा 25। उसके बाद बोला कि 20% वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, प्लस, तो प्लस 20। और यह जो डाटा आता है, इन दोनों को गुणनफल करने पर ही यह डाटा निर्धारित होता है, प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए, ए बी जो आपका है यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 गुणे 20 बटे 100, यह आपका कट जाएगा 4 मरतबे, यह कट जाएगा आपका 5 मरतबे। क्लियर। तो -5 और -25 कितना हो जाएगा, -30, और यह हो जाएगा प्लस 20। इन दोनों का आपस में अंतर हो जाएगा -10 का। जब आपका -10 आ गया, निगेटिव पार्ट में आ गया, तो इसका मतलब कमी आ गया। तो इसका मतलब 10% कमी आप लोग का आंसर हो जाएगा। बोला प्रश्न कि निम्नलिखित लेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का मतलब कुछ डायग्राम बनाया गया है जिस पर अंक को अंकित किया गया है। एक साइड दिया गया है उत्पादन 1000 टनों में, और बेस में दिया है वर्ष 2001 से लेकर 2008 तक, जो आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन क्या बोला, वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आई। तो फिर आपका बोला कमी का डाटा, तो क्या चलेगा, हम ए बी के केस में। ए बी के केस आपको पता हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग आंसर बनाएंगे। तो बोला 2003, तो 2003 में जो आंकड़ा आपका है 70,000 टन है। कितना है, 70,000 टन। लेकिन यहाँ हज़ार में नहीं काउंट करके, क्योंकि सभी आपका हज़ारे में ही दिया है टन में, तो इसलिए हम जितना दिया है उतना ही में सर हम प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 2003 में दिया है आपका कितना, 70। उसके बाद कमी होने पर 2004 में हो गया 25, तो 2004 में कितना हो गया, 25। अब बोला कि कमी प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहली बात, इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों में अंतर निकाल लें, अंतर आपका आ जाएगा 45 का। तो कमी कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ 2003 से लेकर 4 आया, यानी आपका मेन क्या है 70। तो हम ले लेंगे 70 गुणे 100, यह आपका 10 से 10 कैंसिल, यह हो जाएगा 450 बटे 7, यह कैंसिल हो जाएगा। 7 छक 42, यानी 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूना 14, ये आपका हो जाएगा 64
0.2% आंसर। आगे के प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2004 तथा 2005 का औसत उत्पादन निम्न में से किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 2004 और 2005 इन दोनों का आपका दिया है डाटा। 2004 का आपका मान दिया है 25 और 2005 का मान दिया है आपका 55। क्लियर। अब बोला कि औसत उत्पादन निम्न ऑप्शनों में से कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहली बात इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 80। औसत निकालना चाहेंगे तो 2 से भागा हो जाएगा तो कितना जाएगा 40। अब बोला क्या कि बाकी जितने भी ऑप्शन है 4, उनमें से कौन ऐसा डाटा है जो 40 का आंकड़ा छू रहा है? तो देखिए, ऑप्शन 1 में हम देखते हैं 2006 और 2007 का। तो ऑप्शन 1 के अनुसार 2006 का मान जो दिया है आपका 50 और 2007 का जो मान दिया है आपका 80। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 बटे 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 65। तो यानी इससे ज़्यादा हो रहा है तो यह डाटा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 2005 2006। तो 2005 में आपका डाटा कितना है 55 और 2006 में आपका डाटा कितना है 50। इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 105 बटे 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 52.5। तो यह डाटा आपका 40 से ज़्यादा हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में बोला 2002 2006। तो 2002 में आपका मान कितना दिया है 30 और 2006 में मान दिया है आपका 50। तो दोनों को इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 80 बटे 2, यानी हो जाएगा कितना 40। यानी मान को फुलफिल कौन कर रहा है? ऑप्शन 3, यानी हो जाएगा बाई ऑप्शन सी। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न बोला वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2008 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2001 में जो आपका डाटा है वह आपका है मान 40। तो यहाँ 40 लिख लेंगे। उसके बाद 2008 में जो डाटा है आपका मान वो आपका 90 है, यानी 90। तो उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उत्पादन में बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इन दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा 50। किस पर निकाल रहे हैं? इस पर, यानी हो जाएगा 40 गुने 100, यानी 20 दूना 40, 20 25 100। यह कैंसिल हो जाएगा 25 मरतबे, यानी 25 25 125, यानी आपका हो जाएगा आंसर 125% आंसर। प्रश्न बोला दिए गए कितने वर्षों में नमक का उत्पादन उन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? देखिए, टोटल आंकड़ा जो आपका है देख लेते हैं। पहला जो आंकड़ा है 2001 का 40 है, प्लस 2002 का हो जाएगा 30, प्लस 2003 का 70, 2004 का 25, फिर आपका हो जाएगा 2005 का 55, फिर आपका 2006 का 50, 2007 का 80,
2008 का 90, यानी यह जो डाटा निकला है सभी क्या है 1000 टन में। तो इसमें हम 1000 से गुना कर लेंगे तो सभी का आंकड़ा आराम से निकल जाएगा। औसत पूछा तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितना है 8 डाटा है, तो 8 से भाग लग जाता है। देखिए क्या है, सिंपल जोड़ लेते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं 0 0 0 5, यानी 5 5 10, अब कुछ नहीं 10 के 0, हाथ में हो जाएगा 1, 9 1 10 10 8 18 18 5 23 23, 5 28 2 30 30 7 37 37 3 40 40 4 44 बटे 8, गुने कितना हो जाएगा 1000, 8 25 40, फिर 8 25 40, टोटल आ जाएगा आपका 55,000 टन। अब बोला कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो 55 वर्ष, सॉरी, अब बोला कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो 55,000 टनों से ज़्यादा है। तो आपका हम बता दे रहे हैं कि 2003 में जो डाटा है आपका 70 है, तब पहला जो 2003 हो गया यह क्या है 55,000 से ज़्यादा हो गया। फिर दूसरा क्या है 2007, तो 2007 है वो भी आपका 55 से ज़्यादा हो गया, यानी 55,000 टन से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2007 में 80,000 टन दिया है। फिर 2008 में जो डाटा है वह 55,000 टन से ज़्यादा हो गया, यानी कितना है 90,000 टन। तो यानी 55,000 से ज़्यादा 3 वर्षों में मान दिया है। तो यह डाटा मेरा हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे, यानी 1 वर्ष और 1 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष, 3 वर्ष आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, 2 + 6/√3 प्लस 1/2 + √3 प्लस 1/√3 - 2 किसके बराबर है। देखिए सबसे पहली बात करेंगे क्या कि जो डाटा होगा आसानी से कटने वाला उसको काट लेंगे, नहीं तो एलसीएम निकाल कर मान निकालेंगे। क्या है, यह डाटा जो है 2 से बना है, 2 × 3, 2 अंकों से बना है, किससे 2 × 3, तो 2 × 3 मतलब 6 आ जाएगा। अब यह डाटा कट जा रहा है √3 मरतबे, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 + 2√3 लिख सकते हैं। अब यह डाटा जैसे यह मान है, इस डाटा को सेम टू सेम ऐसे कर लेंगे, कैसे देखिए, प्लस 1/2 + √3 लिख सकते हैं। ये देखिए इसको डाटा को चेंज करेंगे तो माइनस हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो माइनस गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यह जो आपका प्लस है तो भी हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा माइनस, तो यानी ये भी आपका प्लस हो जाएगा, 2 - √3। क्या करें कॉमन लिए, बात कुछ नहीं है, फिर आपका गुना हो जाएगा तो बात आपका वही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। देखिए तो यह डाटा मेरा क्या हुआ कि 2 + 2√3 लिख लिए, प्लस, अब देखिए इसका लिख लीजिए मान 2 + √3 × 2 - √3। अब यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 2 - √3, ये आपका माइनस है, फिर इसको यह आपका कट जाएगा तो बचेगा यही, तो हो जाएगा आपका 2 + √3। क्लियर, 2 + 2√3 यह हो जाएगा प्लस, देखिए a + b, a - b के फॉर्मेट में सेट हुआ तो हो जाएगा a², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर √3 का स्क्वायर यानी हो जाएगा -3।
अब यह डाटा आपका सिंपल क्या करना है, लिख लेना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी यह से यह आपका घट जाएगा, तो यह माइनस यानी -√3 और -√3, एक यानी कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 + 2√3, यह आपका तो घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं इनका मन क्या आ गया, 1 आ गया। तो कुछ भी हो आपका डाटा उसमें 1 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो यानी आपका हो जाएगा -2√3, ये भी आपका घट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला यहाँ आपका 3 दिया है, 0.000729 का मान कितना है। एकदम सिंपल है। देखिए इसका मान आपका निकालना बेहद आसान है। कब, जब आपका घन पता हो, तो घन पता होगा तो आसानी से निकालेंगे। तो हम बता दे रहे हैं आपका 9 का जो क्यू होता है 729 होता है, या 3 0 दिया है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा, आसानी से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0.09 गुने 0.09 गुने 0.09, कोई दिक्कत नहीं। अब इन डाटा में सर कितना निकालना है, 1 निकाले, क्योंकि अब इन 3 में से 1 निकालना है, क्योंकि यहाँ मान आपका 3 दिया है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो आपका हो जाएगा 0.09। अब रहा सवाल, इसका भी फैक्टर कितना होता है, 0.3, फिर गुना कीजिएगा तो मान कितना आ जाएगा, 0.09। तो 2 में से 1 निकाला, क्योंकि यहाँ मान आपका कुछ नहीं तो 2 है, तो आपका हो जाएगा 0.3। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं। 2 नलियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनटों में भर सकती है, उसी को पी अकेली 30 मिनटों में भर सकती है। तदनुसार क्यू अकेली उसे कितने समय में भर सकती है। जब 2 डाटा का मान एक साथ दिया है, कितना, 2 नलियों का मान एक साथ दिया है, कितना है, 20 मिनट में भर सकते हैं। कौन है, P और Q, P + Q एक साथ भरता है कितने मिनटों में, 20 मिनटों में। यानी आपका कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। अब आपका डाटा बोला उसी को P अकेली 30 मिनटों में भर सकती है, यानी P का अकेला मान कितना दिया है, 30, यानी P का कार्य कितना हो गया, 1/30। तो अगर P + Q में से हम P को घटा लेंगे तो Q का मान निकल जाएगा, वही आपका मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों कार्यों में से अंतर स्पष्ट कर लेना है। तो हो जाएगा इसमें कितना, 60, 20 3 60, 30 दूना 60, यानी हो जाएगा 1/60। अब क्या होता है कि जब समय निकालते हैं तो कोई भी मान यहाँ पर आता है तो उसको हम रिवर्स करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी हो जाएगा 60 मिनट। आंसर। आगे का प्रश्न बोला, ए एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है, जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। प्रश्न आप लोग का जो दिया है बेहद आसान है। कैसे, 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। क्या है डाटा, देखिए, ए एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है, जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिनों में
कर लिया, यानी 6 दिनों तक में वो कर लिया। यानी ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 6/8, यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। बी द्वारा नष्ट किया गया कार्य, आगे पढ़ लेते हैं। बोला 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया, तो कितना किया 2 दिनों में, कितना 3, 2/3 हो जाएगा। यानी आपका बी का कार्य कितना हुआ 2/3 और ए का कार्य कितना हुआ 3/4। तो यहाँ से शेष काम निकाल लेंगे, ताकि शेष काम जितना आपका हो गया उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद बचा हुआ कार्य में ही ए का मान निकल सकते हैं। कैसे देखिए, शेष काम निकालने के लिए शेष काम क्या होगा, इन दोनों में अंतर हो जाएगा, 3/4 - 2/3। अब कैसे कितना हो जाएगा 3 4 का 12, तो 3 के 9, 4 दूना 8, यानी हो जाएगा 1/12, यानी ये आपका शेष काम है। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, तो होल वैल्यू माइनस, यानी हो जाएगा बचा हुआ कार्य 11/12। अब बोला कि ए ने प्रश्न बोला ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहीं से निकलेगा ए का डाटा। तो जब 8 दिन में कर रहा है तो शेष कार्य को पता चल जाएगा तुरंत, कितना गुणे करेंगे 8, तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो हो जाएगा 11 दूना 22, 22/3 निकालिए, 3 7 21, यानी 7.1/3, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न बोला 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः n-1 तथा n+2 है, उनके बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री है, तदनुसार n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन। कैसे, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या मान दे दिया है, तो हम लिख लेंगे बहुभुजों की भुजाओं की संख्या। पहला आपका मान कितना दिया n-1 और दूसरा मान कितना दिया n+2, और साथ ही साथ इसमें अंतर दे दिया कितना का 6 का, और भी आसान हो जाएगा। कैसे, 360 डिग्री बटे पहला भुजा कितना है n-1, और साथ ही साथ दूसरा मान दिया है 360/n+2। इन दोनों में अंतर कितना का है 6 का, तो n का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम आसानी से कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि यह डाटा जो है n-1 n+2 एलसीएम लेंगे तो जटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आसानी से कॉमन हो जाएगा 360 डिग्री, तो हम लिख लेंगे कॉमन लेकर 360 डिग्री 1/n-1 माइनस 1/n+2 बराबर 6। अब इसका मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा n-1 इंटू n+2। यह डाटा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यह बच जाएगा n+2 माइनस यह डाटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा n-1 बराबर 6। यह डाटा आपका मान कितना दिया है 360 डिग्री। देखिए जब यह आपका गुणना है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा। चलिए लिख लेते हैं इसको आसानी से, n+2 माइनस n, यह कितना हो जाएगा माइनस माइनस +1 बटे यह हो जाएगा n-1 इंटू n+2 6/360 कट जाएगा 6×1 यानी 60 मरतबे। क्लियर। अब यह जो डाटा है यह भी आपका घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका मान कितना 3 बटे हो जाएगा आपका n-1 इंटू n+2। आपका मान दिया है बराबर में 1/60, तो क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा, तो 36 18 यानी 180 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना n-1 इंटू n+2।
देखिए पहला जो मान दिए n-1 और दूसरा मान कितना दिए n+2, तो इसको हम क्या करते हैं फैक्टर कर देंगे। तो 12 गुने 15 दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा 180, और मान आपको दिया n-1 और n+2, तो इसका मान इसको मान लेते हैं, इसका मान इसको मान लेते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो n का मान कितना हो जाएगा 13। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। यह वीडियो कैसा रहा इस कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।